समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। अजय कुमार चौबे के नेतृत्व में समन्वय कमेटी का गठन। सभी ने एक मत से अजय कुमार चौबे के नेतृत्व में संघर्ष करने का ऐलान किया। दिल्ली में अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित करने के लिए चलाएंगे अभियान। राष्ट्रीय आदिम जाति सेवक संघ के मुख्यालय झंडेवालान में राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति दिल्ली की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ किशोर ने की। बैठक में अशोक कुमार शाह, अजय कुमार चौबे, राजेंद्र खर्रा, धर्म सिंह नागर, अभिनव आचार्य, तोताराम राजकुमार सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। तो ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भारत सरकार जातीय जनगणना कराने भी आगे जा रही है। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हम छोटा सा प्रयास करेंगे, हमारा काम सफल हो जाएगा। हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि साहब दिल्ली में जितने आदिवासी लोग हैं उनकी भी काउंटिंग की जाए, आदिवासी की श्रेणी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में की जाए, क्योंकि ऑलरेडी कम से कम 40-45 जातियों का प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए जाए। बैठक में अजित कुमार शुक्ला, शंकर सिंह नथुलाल मोरवाल, कविता कुमारी, सीमा उवराव व राखी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में अजय कुमार चौबे के नेतृत्व में अशोक कुमार शाह, शोदानी आदिवासी, कविता कुमारी और युवराज बौद्ध की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। निर्माण के इस पावन अवसर पर उपयुक्त 50 सम्मानीय सदस्यगण विभिन्न संस्थाओं से पधार कर ठक्कर व पायसमाला सदन भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली के सभागार में एकत्र हुए। बैठक में सर्वप्रथम श्री अजय पिछला बैठक की बात है। दिल्ली के सभी आदिवासी समुदाय को संगठनों को अपने संवैधानिक अधिकार दिल्ली राज्य में जनजातियों को अधिसूचित कराने के लिए आह्वान किया। बैठक में उपस्थित अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के संयोजक श्री राजेंद्र खर्रा जी द्वारा उपस्थित सदस्यों के बीच समन्वय समिति के गठन पर प्रकाश डालते हुए इसके नामकरण करने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तोताराम जी द्वारा सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए संगठित होकर दिल्ली राज्य में आदिवासी समुदाय को अनुसूचित कराने हेतु समन्वय समिति का निर्माण कर पुरजोर तरीके से अपनी मांगे उठाने पर बल दिया तथा श्री राजेंद्र खर्रा जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के पश्चात श्री सुनील प्रकाश जी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि दिल्ली में आकर बसे आदिवासी देश के विभिन्न राज्यों से हैं, अतः संगठन के नाम से पहले राष्ट्रीय शब्द लगाना उचित होगा। इस प्रकार सभी लोगों के विचार विमर्श के पश्चात इस संगठन का नाम राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति रखा के रूप में सभी सदस्यों ने सहमति से तय किया। प्रस्ताव नंबर 2, संगठन के उद्देश्य पर विचार विमर्श। श्री राजेंद्र खर्रा जी द्वारा संगठन के उद्देश्य निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किया। देश के विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में अस्थायी रूप से बसे अनुसूचित जनजातियों को जनजाति के रूप में दिल्ली राज्य में अनुसूचित कराने तथा उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्य हेतु जागरूक कर उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान का कार्य कर राष्ट्रीय जीवन के मुख्य धारा में लाकर समान नागरिक के रूप में संवैधानिक अधिकारों को दिलाने, इसके लिए निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाएंगे। संगठित रूप से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को अपनी मांगे उठाने हैं। दिल्ली में बसे सभी आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, दिल्ली राज्य में आदिवासियों को अनुसूचित कराने हेतु गोष्ठी, जनसभा, जनसंपर्क कर केंद्र एवं राज्य सरकार का नियमानुसार ज्ञापन देना तथा संगठित होकर शांति प्रिय ढंग से अपनी आवाज को उठाना। दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक
उत्थान हेतु कल्याणकारी तथा अन्य संस्थाओं की स्थापना कर आदिवासी विकास का कार्य करना। राष्ट्र के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक आदिवासी साहित्य का कार्य समर्थ करना। आदिवासी साहित्य अन्य वह सभी आदिवासी हितों का कार्य जो कि इसके उद्देश्य की प्राप्ति में आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण हो, उन कार्यों को करना। आदिवासी हित का क्या कार्य तो ठीक कर दिया जाएगा। आदिवासी हित का प्रस्ताव नंबर 3, संगठन का कार्य क्षेत्र। बैठक में उपस्थित तोताराम जी ने के द्वारा संगठन के कार्य क्षेत्र के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव रखा गया। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि संगठन का कार्य क्षेत्र संपूर्ण दिल्ली एवं NCR यानी गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा एवं गुड़गांव आदि होगी। समय पड़ने पर कार्य क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 4, संगठन की संस्थापक विचार। बैठक में उपस्थित सदस्य श्री सुनील प्रकाश जी द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि उपस्थित सदस्यगण भिन्न भिन्न आदिवासी संगठनों से अतः समन्वय समिति के अंतर्गत व्यक्ति के रूप में या संस्था सदस्य के रूप में संस्था निर्धारित की है। उक्त प्रश्नवाचक प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने विचार विमर्श किया। प्रत्येक संस्था से एक सदस्य को लेकर समन्वय समिति का गठन किया जाए परंतु उत्कृष्ट संस्था या व्यक्ति दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। प्रस्ताव संख्या 5, सदस्यता शुल्क पर विचार। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सदस्य 100 रुपया मात्र वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करेगा। प्रस्ताव संख्या 6, संगठन की बैठकों के आयोजन पर विचार। श्री राजेंद्र खड्डा जी द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि नवगठित राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति दिल्ली की बैठकें मासिक तौर पर नियमित रूप से संपन्न की जाएगी, जिसके लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्यवहन संगठन द्वारा समर्पित भाव से किया जाएगा। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन के आवश्यकता अनुसार बैठकों की अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर तय किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 7, संगठन के कार्यों एवं गतिविधियों पर चर्चा। सम्मानित सदस्यों श्री युवराज घोष जी एवं श्री अशोक कुमार जी द्वारा संगठन के उद्देश्यों की सराहना करते हुए सभी सदस्यों को संगठित होकर इस पवित्र कार्य को समर्पित भाव से करने की अपील की गई। राज्य में आदिवासी समुदाय का संरक्षण तथा जनगणना में सभी को जनजाति अंकित कराने के लिए निर्देश दिए गए तथा दिल्ली के सभी जिला एवं तहसीलों में समुदाय की पहचान कर सूचीबद्ध करने का संदेश देते हुए सभी को आगमन के लिए आभार व्यक्त किया गया। सभी उपस्थित सदस्यों ने यह संपन्न किया कि इन सब पूर्ण मनोभाव से संगठित होकर उद्देश्यों को पूर्ति करेंगे। बैठकों के अंत में श्री रविकांत झा ने सभी को धन्यवाद देते हुए संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित एवं आभार प्रकट किया। सभी सदस्यों ने श्री राजेंद्र खड्डा जी के प्रस्ताव पर दिनांक 6/7/2025 दिन रविवार को पुनः दोपहर 2 बजे इसी सभागार में बैठक संपन्न कर संगठन संरचना के शेष कार्यों को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद। आज हम यहाँ ठक्कर बाबा राष्ट्रीय जनजाति पुस्तकालय संग्रहालय में उपस्थित हैं। यहाँ जनजाति समन्वय कमेटी की एक बैठक हुई है। इस विषय में हम आदिम जाति सेवक संघ के जो महासचिव हैं अजय कुमार चौबे जी से जानना चाहेंगे आज किस विषय में बैठकी थी और क्या निर्णय हुआ। धन्यवाद खड्डा साहब। आज मुख्यतः जो निर्णय लिए गए उसमें 5 संयोजक गण नियुक्त किए गए आज के बैठक में, जो कि अभी अस्थायी रूप से संपूर्ण समिति का कार्यभार देखेंगे और समय समय पर उसके संचालन एक अच्छा प्रस्ताव बना कर कि जहाँ से संबंधित जैसे राज्य सरकार के जो
मुख्यमंत्री हैं उनको भी देंगे, और जहाँ भी जिस तरह के प्रस्ताव की ज़रूरत होगी उस तरह से अच्छे अच्छे प्रस्ताव बना करके समिति की ओर से देंगे, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। दिल्ली राज्य में बसे जो अनुसूचित जनजाति हैं उन्हें हम अधिसूचित करा सकें। तो ये सारी कार्यवाही आज संपन्न हुई। हमारे बीच में अशोक कुमार शाह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज की बैठक में क्या क्या हुआ और क्या निर्णय ले गए, थोड़ा बताएं। धन्यवाद राजेंद्र खर्रा जी, ये मौका देने के लिए। एक कदम लक्ष्य की ओर, और हमारा लक्ष्य है भारत के विभिन्न प्रदेशों से तकरीबन 70 से 75 वर्ष पूर्व से लेकर के अभी तक जितने आदिवासी समाज के लोग यहाँ रोजगार के खोज में आए और आकर के यहीं के रह गए और यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए और यहाँ के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है, तो उन सबको यहाँ पे आदिवासी समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के लिए भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू करवाने के लिए और राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने ये समन्वय समिति बनाई है। और आज इस समन्वय समिति की दूसरी बैठक थी, ताकि हम अपने लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है दिल्ली प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करवाना। अभी तक दिल्ली प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार के पास में अनुसूचित जनजाति की कोई सूची नहीं है। हम अपने अपने प्रदेशों से जिस तरह से आए हैं उसी के आधार पे दिल्ली गवर्नमेंट जो है हमें प्रमाण पत्र जारी करती है, जिससे हमें सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में हमें अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलता है, और न सरकार कोई इस तरह की योजनाएं लाती हैं जिससे कि दिल्ली में रहने वाले आदिवासी समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो इस लक्ष्य की ओर हमारी ये दूसरी बैठक थी, और काफ़ी सफलतापूर्वक बैठक का संचालन किया गया। काफ़ी सफल रही ये बैठक, और इस बैठक में हम लोगों ने 5 सदस्यों की एक संयोजक समिति बनाई है, जो अस्थायी तौर पे अगले अस्थायी रूप से जब तक कोई कमेटी के अध्यक्ष या दूसरे पदाधिकारी नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये काम करेगी। और साथ साथ ये भी निर्णय हुआ कि हम किस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रोच करें, किस तरह से हम अपना मेमोरेंडम बनाएं, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल करें, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहें। और साथ साथ आने वाले समय में हम समझते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और यही हमारा लक्ष्य होगा, ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी जो है कम से कम लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।